General students, now chapter number 3, how many squares, and chapter number 11, area and its boundary. In this we are finding perimeter, and after that in this video we have to find the length of the missing side in the following figure. हम लोग पहले क्या कर रहे थे, पहले वीडियो में कैसे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है वो सीख रहे थे. अब है कि हमें पेरीमीटर दिया है, अब उसके बेसिस पे अगर साइड जो मिसिंग है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये यहाँ पर दिया हुआ है. सपोज ये फिगर दिया हुआ है आपको ट्रायंगल, इसमें आपका ए बी साइड 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी साइड 7 सेंटीमीटर, और जो ए सी है वो आपको फाइंड आउट करना है, जबकि पेरीमीटर दिया है 20 सेंटीमीटर. ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके उसको फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पे है क्या है आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, perimeter of a triangle equal to आपका था sum of all the sides. अब इसमें क्या है, आपको पेरीमीटर दिया हुआ है और आपको वन साइड मिसिंग है. इसके लिए क्या करें, जो साइड मिसिंग है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारा ए सी है, यहाँ लिखेंगे ए सी इक्वल टू पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है, दिया हुआ है, माइनस करेंगे पेरीमीटर्स में से हमारा साइड क्या है ए बी प्लस बी सी, इसे हम क्या करेंगे पेरीमीटर में से माइनस कर देंगे. तो पेरीमीटर आपका है 20 सेंटीमीटर माइनस ए बी आपका है 6 सेंटीमीटर प्लस भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे देन है 7 सेंटीमीटर, और बाद में हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं सेंटीमीटर. अब इसको 20 सेंटीमीटर, 6 + 7 इज 13 सेंटीमीटर. जब 20 सेंटीमीटर से 13 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7 सेंटीमीटर. तो आपका आंसर यहाँ पर आ गया से ए सी का क्या मेजरमेंट हो गया, आंसर इज ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ये आपका आंसर आ गया. ऐसे आपने इस तरह से फाइंड आउट कर लिया. नाउ नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे आपका रेक्टेंगल दिया हुआ है. इन दिस पी क्यू जो आपका है 7 सेंटीमीटर, क्यू आर 5 सेंटीमीटर एंड पी एस जो है आपका 5 सेंटीमीटर. यू हैव टू फाइंड आउट एस आर, आपको एस आर फाइंड आउट करना है. इन दिस पेरीमीटर इज ऑल्सो गिवन 24 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर ये है कि ये रेक्टेंगल आपका रेक्टेंगल शेप है. तो रेक्टेंगल शेप के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि जो दो साइड होती है, अपोजिट साइड्स होती है, इक्वल होती है रेक्टेंगल में. यहाँ पे जब अपोजिट साइड्स इक्वल है बस सिंपल से हम लिख दे सकते हैं इसको, इन दिस अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल. रेक्टेंगल का अपोजिट साइड जो होता है इक्वल होता है. इफ आपका इफ पी क्यू इक्वल टू 7 सेंटीमीटर देन आपका एस आर भी जो होगा इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. और वैसे भी आप चेक कर सकते हो, अगर हम 7 सेंटीमीटर ला रहे हैं, अपोजिट साइड इक्वल है, तो आपका हो गया 7 + 7 इज 14, 5 + 5 इज 10, 10 + 14 इज 24. तो आपका जो पेरीमीटर है वो 24 आ रहा है. तो इस तरह से आपका जो एस आर है उसका मेजरमेंट क्या हो गया 7 सेंटीमीटर. इन दिस वे की नाउ नंबर सी इज क्वेश्चन नंबर सी. दिस इज द फिगर. इन दिस फिगर वी हैव टू फाइंड ए ई एंड सी डी. मतलब यहाँ पे दो का आप लोग को लेंथ फाइंड आउट करना है, जबकि पेरीमीटर इज गिवन 19 सेंटीमीटर. पेरीमीटर 19 सेंटीमीटर दिया है. अब वी हैव टू फाइंड ए ई एंड लेंथ साइड ऑफ सी डी. ये आपको फाइंड आउट करना है. इसके लिए आप क्या करोगे कि जो जो फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर दिया है तो यहाँ पे सी डी प्लस आपका है ए ई, वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर इज गिवन. पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स. तो इसका मतलब टोटल का जो आंसर आता है वो पेरीमीटर है. पेरीमीटर में से हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे. माइनस क्या क्या हमें मिला है, ए बी बी सी एंड डी सी. इसको माइनस ए बी प्लस सी बी सी प्लस
आपका है डी ई करिए या ई डी करिए। आपका पेरीमीटर दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर माइनस ए बी इज 3 सेंटीमीटर प्लस बी सी इज 4 सेंटीमीटर प्लस ई डी और डी ई इज 2 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे सेंटीमीटर लगा दिया ब्रैकेट बार, मतलब सबका सेंटीमीटर आपका होगा। नाउ 19 सेंटीमीटर माइनस 3 प्लस 4 इज 7, 7 प्लस 2 इज 9, सो 9 सेंटीमीटर। When we minus 9 सेंटीमीटर फ्रॉम 19, सो आंसर इज 10 सेंटीमीटर। अब आपका गया 10 सेंटीमीटर, बट ये 10 सेंटीमीटर आपके दो साइड का है, सी डी एंड ए। अब इसमें हमें चाहिए वन साइड का फाइंड आउट करने के लिए। Here, therefore, CD equal to AE. आप क्या करोगे 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 साइड्स का बताना हमें का दिया हुआ है, तो हम उसे क्या करेंगे, दोनों इक्वल है तो उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो वन साइड का क्या हो जाए आपका आंसर इज सी डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए ई इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया दोनों का। 5 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अगर हम चेक भी कर रहे हैं इसको हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो 5 प्लस 3 इज 8, 8 प्लस 4 इज 12, 12 प्लस 5 इज 17, 17 प्लस 2 इज 19, क्योंकि 19 आपका पेरीमीटर आ जाए। नाउ इन दिस क्वेश्चन दिस फिगर इज गिवन, इन दिस वी हैव टू फाइंड BC। यहाँ पर देखिए सब में मेजरमेंट दिया हुआ बट BC में नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पे पेरीमीटर इज 22 सेंटीमीटर। फॉर्मूला टू फाइंड द पेरीमीटर सम ऑफ ऑल द साइड्स, इसमें है पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, और ऑलरेडी यहाँ पे पेरीमीटर 22 देना है, हमें साइड फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें कौन सी साइड फाइंड आउट करनी है, वी हैव टू फाइंड BC। सो वी राइट हियर BC इक्वल टू पेरीमीटर। पेरीमीटर में से जब हम जितनी साइड्स दिए हैं उनको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, BC फाइंड आउट हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल द गिवन sides. Here perimeter is 22 centimeter माइनस, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, AB it is given, then BC we have to find, then CD, sorry plus, put plus sign here, next है DE, then EF, then FG, GH, and the next one put plus here, HA, and the last one is A. AB already we have found here. Now 22 centimeter minus AB is given 5 centimeter, 5 plus CD we have to 1 centimeter plus DE 1 centimeter plus EF 5 centimeter plus आपका है FG 4 centimeter, then GH 1 centimeter plus HA 1 centimeter। ये आपका है, ये सेंटीमीटर दिया हमने। नाउ यू हैव टू ऐड 22 सेंटीमीटर, 5 plus 1 is 6, 6 plus 1 is 7, 7 plus 5 is 12, 12 plus 4 is 16, 16 plus 1 is 17, and 17 plus 1 is 18. So 18 centimeter. Now we have to subtract 18 from 22. So आपका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, 4 centimeter. So length of BC is answer. Therefore, length of BC is equal to 4 centimeter. Now this is the answer.
Now the next question is find the missing value. Means here is given length, breadth and we have to find out the value of perimeter. वैल्यू ऑफ पेरीमीटर के लिए आपको यहाँ देखिए लेंथ आपका 4 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर, टू साइड्स आर गिवन और दोनों का क्या डिफरेंट है, इसका मतलब हो गया ये रेक्टेंगल आपका है। तो रेक्टेंगल के लिए आपका फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, हाउ वी कैन फाइंड दैट। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहाँ पे है 2, आपका लेंथ कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या करोगे आप लोग इसको मल्टीप्लाई पहले ऐड कर लीजिए, 4 + 3 इज 7 सेंटीमीटर एंड 2 7 जा 14 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ दिस गिवन नंबर क्वेश्चन इज 14 सेंटीमीटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज when breadth is given 8 centimeter and perimeter is given 24 centimeter, we have to find the length. In this I have drawn here one rectangle whose breadth is given 8 centimeter and we have to find that length. We have to use the formula of perimeter of rectangle. So perimeter of a rectangle is equal to 2 length plus breadth. So here length is not given, so put dash here, plus आपका क्या breadth is 8 centimeter, then 2 multiplied by 8 centimeter is equal to 16 centimeter. Now we have to find the length of a rectangle. So length of two sides equal to perimeter is given 24 centimeter, we have to minus 16 centimeter, 24 centimeter minus 16 centimeter, answer is 8 centimeter. But 8 centimeter is the length of two sides, we have to find the length of one side. So length of one side is equal to 8 divided by 2 centimeter is equal to 4 centimeter. Therefore the answer is length of one side is equal to 4 centimeter. In this way we can find the length of this given sum. Now here is given length is given 9 centimeter, perimeter is given 28 centimeter, we have to find breadth. अब प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ब्रेथ दिया था, पेरीमीटर दिया था और लेंथ फाइंड आउट किए थे. सेम वे वी हैव टू फाइंड हियर ब्रेथ ऑल्सो, सेम फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई. यहाँ पे देखिए लेंथ आपका 9 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 28 है. इस तरह के रेक्टेंगल को शेप बना के हमें ब्रेथ फाइंड आउट करना है. हम इजी वे में समझ सकते हैं कि कैसे फाइंड आउट करना है. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला था, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. सो लेंथ इज गिवन, आपका लेंथ दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ नहीं दिया हुआ आपका, लिख दिया आपने 2 मल्टीप्लाई बाई 9 सेंटीमीटर इक्वल टू आपका हो गया 18 सेंटीमीटर. अब आपका सेकंड है ब्रेथ ऑफ टू साइड्स. पेरीमीटर आपका दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर. सो 28 सेंटीमीटर माइनस 18 सेंटीमीटर आपका हो गया 10 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे टू साइड्स का 10 सेंटीमीटर आ रहा है. सो वन साइड का फाइंड आउट करना है. सो ब्रेथ ऑफ वन साइड इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. सो आंसर इज ब्रेथ ऑफ वन साइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. आप चेक भी करके दे सकते हो यहाँ पर
कि आपका 5 सेंटीमीटर आंसर आया है, 5 सेंटीमीटर आंसर आया है, तो 5 + 5 इज 10 और 9 + 9 इज 18, सो 10 + 18 इज 28. तो आपका जो पेरीमीटर है वो 28 सेंटीमीटर है. इन दिस वे वी कैन फाइंड द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल. सो थैंक यू.